अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने पहले ऐलान किया कि वो पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएगी, मगर उसके बाद कल फिर यू टर्न लिया और नया बयान सामने आया कि हम मरकज़ में और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने फैसला क्यों किया और कल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें धांधली और सब चीज़ों के हवाले से बात की। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर क्या हुआ और कितने लोग शरीक थे, ये सारी जो है तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें और तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बेवक्त वक्त हमारा जो है वो बर वक्त जो है आपको हमारा व्लॉग मिल जाए। तो कल तहरीक इंसाफ ये पहले दिन से जब से इलेक्शन हुए नताइज आए और तहरीक इंसाफ के 92 इस वक्त जो है आज़ाद अरकान जो है तहरीक इंसाफ की हिमायत से जो कामयाब हुए हैं, जब वो उनकी तादाद ये यहाँ तक पहुँची तो उन्होंने ये दावा किया कि वो हुकूमत बना सकते हैं, लिहाजा उनको हुकूमत साजी का जो है वो मौका दें। आरिफ अलवी साहब जो है सदर मुमलकत, वो उनको दावत दें कि वो हुकूमत बनाएं मरकज़ में। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि धांधली हुई है और कम अज़ कम 80 सीटों के ऊपर धांधली हुई है, उनसे 80 सीटें छीनी गई हैं। मतलब वो ये कह ये रहे हैं कि पंजाब और केपी में कोई भी और जमात का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका तहरीक इंसाफ के सामने। वो जो ये बात जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, इस बात का मतलब ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि 80 सीटों पर धांधली हुई है तो उससे 60 सीटें जो हैं उसका दावा है उनका कि वो पंजाब की हैं और 40-20 जो सीटें हैं वो गालबन वो दावा कर रहे हैं कि वो कराची की हैं। तो इस तरह से ये 80 सीटें जो हैं, ये 85 सीटें जिसका वो दावा कर रहे हैं वो है। लेकिन जब उनसे बात होती है, जो उनके जो लीडर्स हैं जो वो बात करते हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास 16-17 सीटों के हवाले से या 18 सीटों के हवाले से सबूत है, बाकी वो हवा में बात कर रहे हैं। और ये तहरीक इंसाफ का वतीरा है, तहरीक इंसाफ का ये तरीका वारदात है प्रोपेगेंडे का। वो पहले बहुत बड़ी बात करते हैं, उसका उनके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो नीचे आते हैं। लेकिन वो इतना प्रोपेगेंडा कर चुके होते हैं अपने लोगों के अंदर कि उनके लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। मसलन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ये प्रोपेगेंडा किया कि सिर्फ नवाज शरीफ के जो सासे हैं उनकी मालियत 600 अरब डॉलर है, और तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग इस बात को सच मानते थे। कई लोगों ने मुझसे बात की और जब मैंने उनसे कहा कि भाई पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 380 अरब डॉलर की है, तो मियां नवाज शरीफ के असास से 600 अरब डॉलर के कैसे हो गए। फिर मैंने एक दो लोगों से कहा कि यार गूगल करो, पता करो कि दुनिया का जो अमीर तरीन आदमी है, एलन मस्क है, जेफ बेजोस है, और इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, ये इनकी जो दौलत है, ये मजमूई दौलत इनकी जो है, इनको इकट्ठा कर दिया जाए जो दुनिया के अमीर तरीन 4-5 लोग हैं, तो भी इतनी दौलत नहीं बनती। तो नवाज शरीफ जो है उसके हिसाब से कैसे हो गए इतने ज्यादा। लेकिन जब उनमें से 2-1 लोग थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अच्छा चेक कर लेते हैं, जब चेक किया तो फिर उनको एहसास हुआ कि हाँ ये तो गलत बात कर रहे हैं इतने। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 6-7 अरब डॉलर होंगे। मैंने कहा इस पर बात हो सकती है, लेकिन आपके पास उसका भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने साबित करना है कि वो चोर और डाकू हैं, तो फिर ज़ाहिर आप कुछ भी उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल सकते हैं। जैसे आपने राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दी थी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपको कोई रोक तो नहीं सकता। सोशल मीडिया आपके पास है, आप जो मर्जी कहते रहें, जो भी प्रोपोगेंडा करते हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ एक सिस्टमैटिक प्रोपोगेंडा कर रही है धांधली के हवाले से, और सीटों हमारी इतनी सीटें छीन ली, हम इतनी सीटों पर जीत रहे थे। देखें, जब ट्रेंड आते हैं इनिशियली 5%, 10% पोलिंग स्टेशन के, तो ये वाजे हो जाता है कि कौन सी जमात सबसे बड़ी जमात के तौर पे अमर्ज करेगी। तो वो आजाद उम्मीदवार जो थे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, उन्होंने अमर्ज किया सबसे बड़ी ग्रुप के तौर पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सीटें कितनी होगी 5 या 10% के ऊपर, इसका तयन नहीं हो सकता। कोई जमात हो सकता है शुरू में बहुत आगे हो, बाद में हो सकता है दूसरी जमातें उनके करीब करीब पहुंच जाए। और अगर वोटों का तनासब देखा जाए तो जो 5.5-6 करोड़ वोट पड़ा है, तहरीक इंसाफ ने उसमें से 1 करोड़ 60 लाख या 70 लाख वोट लिया है, बाकी सारा तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट पड़ा है। तहरीक इंसाफ को नहीं पड़ा, तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों को पड़ा है। तो अगर आप पॉपुलर वोट भी देखें तो तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से ज्यादा पॉपुलर है।
लेकिन द मोस्ट पॉपुलर पार्टी नहीं है, ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं है तहरीक इंसाफ की कि जो 50% से ऊपर वोट ले लेगा उसने और वो मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे सामने आई, ऐसा तो नहीं है। तो जो इंतखाबी नताइज हैं वो बड़ी मुनकसम किस्म के हैं, वो स्प्लिट मैंडेट है। तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने पहले तो ये कहा, अब ये कह रहे हैं कि जब हमें ये सीटें वापस मिल जाएंगी तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे। फिलहाल हमने ये फैसला कर लिया है कि हम जो है वो हुकूमत साजी में नहीं करेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। भी पंजाब में तो आपको बैठना ही है, आपके पास सादा अक्सरियत नहीं है। नून लीग सादा अक्सरियत से आगे चली गई है, जो आज़ाद अरकान थे वो सब के सब शामिल हो गए हैं तहरीक मुस्लिम लीग नून में, तहरीक इंसाफ के आज़ाद बचे हैं। तो अब आप वो देखते हैं कितने बचते हैं, तो ये तो अब शामिल हो रहे हैं। 4 जो हैं वो चले गए IPP में, बाकी अब तक जो 17 के करीब 18 के करीब हैं वो शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। तो मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत से ज्यादा इस वक्त जो है तादाद की मेंबरान असेंबली पंजाब की हमायत हासिल है। मरकज में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इतफाक हो जाता है और MKM का, तो वो सादा अक्सरियत से ज्यादा उनके पास होंगे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। मौलाना फजलुर रहमान नहीं भी उनके साथ आते, मुस्लिम लीग काफ और बाकी आ जाते हैं, तो उनकी जो है वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी असेंबली में बन जाएगी। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला क्यों किया। असल खबर यह है कि कल जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मैरियट होटल इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें उमर अयूब जो है वो स्पेशल शिरकत के लिए आए थे, उनको देखे ना, तहरीक इंसाफ को अब भी उनके जो रहनुमा है उनको ब्लैंकेट रिलीफ मिल रहा है। अली अमीन गंडापुर को पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। उमर अयूब को भी कहा है कि 1 महीने तक इनको किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। उनको पूरा मौका दे रही है अदालतें, पूरी भी सहूलतकारी उनकी हो रही है। उनको मौका दिया जा रहा है कि वो हुकूमत साजी अगर कर सकती है तो कर लें, वो जो भी करना चाहते हैं वो कर लें। ये सहूलत 2018 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून को हासिल नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल नहीं थी, जो अभी भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। तो ये जहां जहां से उनको मदद मिल सकती है, उनको पूरी मदद अभी भी सिस्टम के अंदर से मिल रही है। सोहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है वो बड़ा संजीदा मामला उन्होंने उठाया। उनका ये ख्याल है कि ऊपर वाले कुछ और चाह रहे थे, नीचे वालों ने गेम पलट दी और सिस्टम के अंदर से तहरीक इंसाफ को हमायत मिली है। तहरीक इंसाफ जो है उसकी हमायत जो है वो भी मौजूद है सिस्टम के अंदर। अब वो कॉलम मौजूद है, आप पढ़ना चाहें तो जंग में छपा है कल, आप वो पढ़ सकते हैं। और भी लोग इस हवाले से इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इससे ये नजर आ रहा है कि जो खींचातानी है वो सिर्फ सियासी जमातों के अंदर नहीं हो रही है, वो मुक्तदरा के अंदर भी हो रही है। तो इसको भी जो है वो देखने की जरूरत है। तो कल जो मैं बात कर रहा था कि कल मैरियट होटल इस्लामाबाद में जो है वो इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, मुख्तलिफ खबरें आई हैं, लेकिन जो खबर है असल में वो ये है कि 57 से 60 के दरमियान जो अरकान हैं PTI के, वो शरीक हुए हैं कल के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर। वो अब ये जो 60 इजलास हुए हैं, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 32 या 33 के करीब ऐसे अरकान असेंबली हैं, कौमी असेंबली, जो तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते हैं, लेकिन वो कल के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने अभी तक उनकी तादाद नहीं बताई कि कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कितने लोग शरीक हुए और कितने लोग नहीं आए, क्योंकि जब तक तहरीक इंसाफ जो है, और कल के तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जब तहरीक इंसाफ को यह एहसास हुआ कि उनके तो अपने अरकान पूरे नहीं हुए हैं, पहला टास्क तो यह है कि वो अपने अरकान को पूरा करें। उनको वो जो उनके अरकान है पूरे के पूरे, उनको वो अपने साथ लेके आए, उसके बाद फिर बाकी पार्टियों के साथ मिलाएं और फिर जो है वो हुकूमत साजी की कोशिश करें। तो कल का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था वो बड़ा धचका साबित हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो सारे लोग किसी ना किसी के साथ राब्ते में है, लेकिन कल वो नहीं आए, जिसके बाद अब शकूक शुबहात जो है वो पैदा होना शुरू हुए। और जिसके बाद फिर जब इमरान खान साहब को ये बताया गया कि इतने अरकान आए हैं और इतने अरकान गैर हाजिर थे, तो फिर इमरान खान साहब ने कल उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया रात को कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम मरकज, हम इंतजार करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से और जो बाकी अवेलेबल फोरम है, जब हमारी छीनी हुई सीटें हमें वापस मिल जाएंगी तो फिर हमें सादा अक्सरियत मिल जाएगी, तो फिर हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, तो तब तक हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो दरअसल तहरीक इंसाफ को ये रियलाइजेशन हो गई जो पहले बढ़ के मारी जा रही थी, उसको वो पता चल गया कि वो जो भी कर लें, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के बगैर तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत है, अगर अरकान पूरे हैं तहरीक इंसाफ के, अगर पूरे नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी भी अगर मिल जाए तो हुकूमत नहीं बनती नजर आती। और जो पंजाब से जीते हुए आजाद अरकान है, उनके लिए पंजाब की हुकूमत बड़ी अहम है। तो वो पंजाब की हुकूमत तहरीक इंसाफ भी बड़ा वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ वो हुकूमत नहीं बना पाएगी।
तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें तहरीक इंसाफ ने ये सारी सूरत हाल देखते हुए ये फैसला किया कि हम पंजाब में और मरकज़ में जो है वो अपोजिशन में बैठ जाएं। तो ये जो यू टर्न है ये दरअसल जो है वो इस बुनियाद पे हुआ है कि कल उनकी जो पार्लिमानी पार्टी थी उसके अंदर जो शिरकत थी वो पूरी नहीं थी, उसके अंदर अरकान कम थे। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो मोमेंटम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सड़कों पे, और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो दबाव डालने की कोशिश है। उनकी कोशिश है कि सारी जमातें मिलकर एक बड़ा एहतजाज करें जिसके नतीजे में प्रेशर आए और ये बैकफुट पे जाएं और जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनके मफादात हैं वो उनको हासिल हो जाएं, जो कि अभी हासिल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब देखना है कि वो कितना दबाव जो है सड़कों के जरिए डाल सकेंगे, नहीं डाल सकेंगे। आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है, आज देखते हैं कि पूरे मुल्क में किस किस्म का जो है वो एहतजाज होता है। एक तरफ वो केपी की हुकूमत लेंगे, दूसरी तरफ पंजाब और बाकी जगहों पे एहतजाज के जरिए से वो अपनी जो तहरीक है उसको मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। वो कामयाब होते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हुकूमत साजी के हवाले से ये जो हफ्ता है ये बड़ा अहम है। आज शाम के व्लॉग में इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या मुमकिन तौर पे हुकूमत जो है वो सामने आएगी या बनेगी या नहीं बनेगी, और क्या सूरत हाल जो है वो बनेगी। आज के लिए अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।